अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, शहर कराची के मजमूई नंबर्स जो क्राइम के आए, एक बार फिर अलार्मिंग पोजीशन है और ख़ास तौर पे अमन व अमान के हवाले से लाख बातें हों, बहस हो, मीडिया पे मुबाहिसे हों, शहर कराची के अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश नज़र आती है। तकरीबन शहर कराची में जो वाक़यात हो चुके हैं, 43,000 के करीब वाक़यात हो चुके हैं। अमन व अमान के हवाले से जो स्ट्रीट क्राइम की रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसमें तकरीबन 11,268 के करीब जो है वो मोबाइल फ़ोन छीने गए हैं और तकरीबन 1400 से ज़्यादा गाड़ियाँ छीनी गई हैं, जबकि 30,721 मोटरसाइकिल्स भी छीनी गई हैं। इस सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे कि ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, इसका जो बढ़ता हुआ जो जिन बेकाबू है, इसको कैसे रोका जा सकता है, आखिर रेंजर्स क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, क्या किया जा सकता है, कानून नाफिज करने वाले इदारे इस शहर के अंदर एक आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में क्यों नाकाम है, एक आम आदमी अदम तहफ़्फ़ुज़ का क्यों शिकार है, ये सारे बुनियादी सवाल प्रोग्राम में उठाएंगे। फिर एक बड़ी बहस जो इस वक्त चल रही है शहर कराची से मुतालिक या मजमूई मुल्क के गवर्नेंस के मसाइल और तर्ज हुक्मरानी से मुतालिक कि पाकिस्तान के मसाइल का हल मजीद स्मॉलर यूनिट्स हैं। अगर ये स्मॉलर यूनिट्स हल है तो इसका ये कैसे इतलाक़ हो सकता है, क्या ये हल है या नहीं है, या आइन का आर्टिकल 140A जो कि कहता है कि आइनी इख्तियारात दिए जाएँ और कानूनी आइनी और सियासी और मालियाती इख्तियारात दिए जाएँ लोकल गवर्नमेंट्स को, क्या वो एक ऑल्टरनेटिव इसका मौजूद है। इस वाली प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसका शुरू करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में इसने आपको बताया कि रवां साल अगस्त के महीने तक तकरीबन 43,000 से ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें हुई हैं। ये वो वारदातें हैं जो कि रिपोर्टेड क्राइम्स हैं। इसमें बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स क्राइम एक्टिविटीज़ हैं शहर कराची में जो शहरी ड्यू टू ट्रस्ट डेफिसिट थाने तक रिपोर्ट ही नहीं करते। ये आप जो हम कह रहे हैं कि 11,268 मोबाइल फ़ोन छीने, इसमें आप यकीन करें ऐसे तकरीबन इससे दुगनी तिगनी तादाद ऐसी है जो रिपोर्ट ही नहीं करते, क्योंकि मोबाइल फ़ोन छीनना इस शहर में लोगों के लिए एक आम सी बात हो चुकी है और वो इतना कंसर्न नहीं होते। आप जहां पर भी हो अपने आप को गैर महफूज महसूस करते हैं। पुलिस अगर है तो वो कर क्या रही है, और ये जो संगीन नौयत के सवालात हैं, कड़ी तनकीद पुलिस के ऊपर हो रही है, कितनी वजह है नहीं है। महमूद मौलवी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान है, रेहान खान साहब हमारे नुमाइंदे, और साबिक डीआईजी डॉक्टर जमील साहब भी प्रोग्राम में साथ होंगे। महमूद मौलवी साहब ये फरमाए पहले, ये जो नंबर्स आए हैं सामने कि 60 अफराद कत्ल हो गए, 60 अफराद जानों से चले गए कराची में, 43,000 वारदातें हो गई, 11,000 मोबाइल छीन गए, तकरीबन 1400 गाड़ियाँ, 30,000 मोटरसाइकिलें, मतलब अरबों और बिलियंस ऑफ रुपीस की इकोनॉमी है ये तो अगर देखा जाए। क्राइम तो कराची में, मैं आपको कराची में बताऊं, क्राइम सालों से चल रहा है। उसकी दो वजूहत है, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वो भी एक क्राइम के, और दूसरा जो है इन्फ्लक्स जो कि बाहर से आ रहे हैं। देखिए बाहर से बहुत सारे शहरों से लोग कराची में आते हैं, तो क्राइम वो लोग भी उसमें भी मुलव्वस है। दूसरी चीज़ ये है कि जज़ा और सज़ा नहीं है। एग्जैक्टली देखिए मेन चीज़ है, मैं इसमें जिम्मेवार ठहराऊंगा हमारे अदालतों को। देखिए ना, मतलब जो बंदा पकड़ा गया है वो वही बंदा छूट के फिर वो रिपीटेड क्राइम करता है और 11 बार वही। देखिए ना, मेन इशू क्या है, हम पुलिस को से ज़्यादा अदालतों को इसका जिम्मेवार ठहराएं। उसकी वजह ये कि सज़ा होती नहीं है। मेरा कहना है जिसे सज़ा देनी है, आप उसको एक कानून लाना पड़ेगा कि इस जुर्म की सज़ा इतने महीने में ये केस ख़त्म हो जाएगा। देखिए अगर एक चोरी का केस है वो सालों चलता है, उसमें भी परेशानी है। कोई भी केस को एक लिमिट डालना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से ये हुकूमतों को कानून लाना पड़ेगा कि जी चोरी के केस का फैसला 1 महीने में, डकैती का 2 महीने में, मर्डर का 3, ताकि चीज़ें सॉल्व हो। नहीं, लेकिन सर ये बताएं ना कि जो हमारे मुख्तदर हल्के हैं कराची का अमन व अमान, उनकी प्रायोरिटी में क्यों नहीं है प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर? जैसे 2015 में था वीसी, हमने 100 के ऑपरेशन हुआ, उसके बाद शहर में अमन व अमान आया, टारगेट किलिंग कम हुई, अगवा बरा तावान कम हुआ, एक प्रायोरिटी थी ना हमारी। देखिए इस वक्त प्रायोरिटी नहीं है। देखिए इसी वक्त वजह ये है कि देखिए इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चल रही है ना। देखिए पीपल्स पार्टी और MQM दोनों एक पेज पे है, ठीक है ना। जब दोनों एक पेज पे तो राइवलरी नहीं है, तो फिर वो चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। देखिए जब तक तगड़ी ऑपोजिशन नहीं होती ना तो चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब कौन बोल रहा है? देखिए ना, आपने कहा 43,000 हो गए, मैं कहूँगा 60,000 हो जाएगी, तो भी कोई बोलने वाला नहीं है ना। देखिए चेक एंड बैलेंस के लिए जब गवर्नमेंट्स होती हैं और अपोजिशन होता है, अभी देखें ना कितने अरसे से रेंजर्स शहर में हैं, ठीक है ना। कोई आज मेरे ख्याल से जो है डिकेड्स हो गए, मेरे ख्याल से अगर मैं गलती पे नहीं हूँ 20-25 साल तो हो गए, ठीक है ना। रेंजर्स का रोल उनको डिफाइन करना चाहिए, पुलिस का रोल डिफाइन करना चाहिए, ताकि
आवाम को पता पड़े कि कौन सा किसके हुदूद में आता है ना, कौन सा क्राइम कहाँ पे आता है। देखिए ना, जैसे कोर्टों में कर दिया उन्होंने कहा जी क्राइम्स के फैसले होने चाहिए। देखिए ना, थाने के और मजीद थानों को बढ़ाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखें पॉपुलेशन बढ़ गया ना। अगर आप सोल्जर बाजार थाना ले लें, ठीक है ना, पहले सोल्जर बाजार की पॉपुलेशन आप निकाल लें 10 साल पहले क्या थी, 5 साल पहले क्या और आज क्या है, तो आप उस नफरी से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरे इलाके को संभालेंगे। तो उस हिसाब से नफरी बढ़ानी पड़ेगी ना। देखिए ना, अगर आप ये देखते हैं कि औरंगी है, आज उसकी पॉपुलेशन देखें और 10 साल पुरानी देख लें, या क्लिफ्टन की देख लें, कोई भी एरिया पॉश एरियाज की आप देख लें, पॉपुलेशन ग्रोथ तो है। जो हायरिंग है शहर को अमन महफूज बनाने के लिए, जो हायरिंग करनी है करें, क्योंकि बजट तो उनका है, हमारे टैक्स पेयर से पैसा तो जा रहा है, कराची पूरा का पूरा कराची टैक्स दे रहा है। देखिए, जब कंट्रीब्यूशन वफाक को अलग दे रहा है, सूबे को अलग दे रहा है सर्विस टैक्स। मैं आपको बताऊं, जब तक लोकल्स को आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे पुलिस में, देखिए लोकल्स को पता होता है ना कि कहां पे है। अब आप लेके देखिए, आपको लोकल्स को इंपॉर्टेंस देना चाहिए पुलिस के महकमे में। उसकी वजह यह है कि लोकल को पता है कि कौन क्रिमिनल है और वो जवाबदेह होगा। अगर मेरी गली में, मैं उस गली का रहने वाला बाशिंदा हूं और मैं पुलिस में हूं, तो लोग मेरे पास आएंगे ना, यार आपके होते हुए क्या हुआ। अगर एक आदमी मारीपुर में रह रहा है और मारीपुर का इलाका उसके अंडर में होगा, तो वो क्राइम रेट तो कम होंगे ना, उसको भी जवाब दे ना। आपको लोकल पुलिसिंग को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। देखिए, जब तक लोकल पुलिसिंग को आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, लोकल भर्तियां नहीं करेंगे, देखिए मेरिट पे करें, मगर और कोई ये नहीं है कि सिंधी हो, पंजाबी हो, पख्तून हो, माजिर हो, बट ही हैज टू बी फ्रॉम कराची। कराची आइट होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जी सिंधी को ना दें, पंजाबी को ना दें, माजिर, कराची का रहने वाला बाशिंदा हो ना। सही है, लेकिन वो कर दे सर। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं कि इनका तो जो निज़ाम है, निज़ाम अदल भी अपनी जगह, फिर खास तौर पे जो निज़ाम इसका है कि जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, यानी हम कब से सुन रहे हैं कि शहर के अंदर वो सिटी प्रोजेक्ट आएगा, तो वो स्मार्ट सिटी, तो सिक्योरिटी कैमराज, उसकी इंस्टॉलेशन को भी मेरा ख्याल है जब मैंने सहाफत शुरू की थी 2007-8 में 6 में, जब से मैं सुनता आ रहा हूँ, 15-20 साल होकर आ रहे हैं, हर बजट में हम सुनते हैं कि उस पर फंड रख दिए गए, उस पर मुख्तस हो गए फंड, लेकिन कोई अमल ही नहीं हो रहा कुछ। देखिए, वो अमल इसलिए नहीं हो रहा ना कि वो फंड्स बढ़ते चले जाएंगे ना। देखिए ना, हो ये रहा है कि वो फंड्स के इस्तेमाल हो नहीं रहा है, वो इंतजार करते। देखिए, जो चीज़ के ऊपर मैं कहूँगा कि 40 से 45% किकबैक्स जा रहे हैं, आज सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं? आप किसी को भी बुला के पूछ लें कि 40% और 45% किकबैक्स नहीं है। अगर सबको, सारे इदारों को मालूम है कि जी 40% से 45% किकबैक है, तो जब 40-45% किकबैक होगा तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं सड़कों का? जब आप कह रहे हैं कि जी ये स्मार्ट सिटी बन रहा है, या जो आप कह रहे हैं कि क्राइम को फ्री करने के लिए जब इक्विपमेंट लगाएंगे उसके ऊपर अगर हैवी किकबैक्स होंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या लगेगा? देखिए, आज टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चले गई, ये एआई कहाँ से कहाँ चला गया। हम अभी तक जो है वही कैमरास की बात कर रहे हैं जो कि टेक्निकली ऑब्सोलीट हो चुके हैं। आज कैमरास कहाँ से कहाँ चले गए, हम उन कैमरास के ऊपर कैसे चलेंगे? हमें मिल जाते हैं ये तो जो शहरियों ने खुद लगाए हुए हैं कैमरा, वो है। ये तो लेकिन सर, ये जो 2015 के बाद डिटरेंस इसी रेंजर्स ने, इसी पुलिस ने, इसी शहर के अंदर करी थी ना डिटरेंस। देखिए, करी थी, डर गए थे लोग, खौफजदा थे, भत्ताखोर भाग रहे थे, टारगेट किलर छुप गए थे। तो ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल है, ये जो 43,000 जो चोरियां कर चुके हैं, दैट अमाउंट्स टू बिलियंस ऑफ रुपीस, इनको रोकने के लिए क्यों नहीं कोई ड्राइव? देखिए, उसकी वजह एक ड्राइव लेनी पड़ेगी जी, और जो है सख्ती से विद एन आयरन हैंड इसको डील करना पड़ेगा, जहां पे अदलिया भी इन्वॉल्व हो और पुलिस। डॉक्टर जमील साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, साबिक डीआईजी। डॉक्टर साहब, बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में। स्ट्रीट क्राइम के 43,000 वाकयात, पुलिस ये कहती है कि एनुअली तो कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर कम है, लेकिन फिर भी शहर कराची में अदम तहफ्फुज़ की जो फिजा है उसको दूर कैसे किया जाए आपकी नजर में? देखिए, क्राइम तो पूरी दुनिया में होता है और बड़े शहरों में आपको पता है क्राइम ज्यादा होता है। आप देख रहे होंगे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं यूएसए के, उन्होंने वॉशिंगटन में वॉर ऑन क्राइम डिक्लेयर की है, नेशनल गार्ड्स को बुलाया हुआ है। इसी तरह शिकागो में भी क्राइम के हवाले से वो बड़े पर्टिकुलर हैं और वहाँ पर भी वो फेडरल फोर्सेस को भेजना चाह रहे हैं। और कैलिफोर्निया में, एलए में भी, क्योंकि वो बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर भी उन्होंने नेशनल गार्ड डिप्लॉय किए थे।
तो ये खास हद से जब शहर बड़े हो जाएं तो वहां पे क्राइम एक इशू बन जाता है और उसको सॉर्ट आउट करने के नहीं, लिए लेकिन उसको रेप्लिकेट करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए सब ह्यूमन नहीं तो फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल में भी यहाँ सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट आएगा तो कैमरास लगेंगे, तो वो भी हम इक्विप नहीं कर पा रहे हैं अपनी फोर्सेस को। फिर हम ह्यूमनली भी हमारे पास नंबर्स नहीं है जो तो हम पूरे शहर को मैनेज कर सके, तो फिर कैसे टैकल होगा ये मसला? हेलो जी जमील साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है ये एक बिल्कुल वीक एरिया है। मैं खुद 10-12 साल से सुन रहा हूँ इसके बारे में और इसको बहुत पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ। जबकि हम देखते हैं तो पाकिस्तान ही के कुछ और बड़े शहरों में जो कराची के मुकाबले में छोटे हैं, जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, यहाँ पर बल्कि और छोटे शहरों में भी पंजाब में सेफ सिटी प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं और बड़ा यूजफुल काम कर रहे हैं क्राइम को कंट्रोल करने में। लेकिन इट्स आयरॉनिकल एंड इट्स पिटी कि कराची में अभी तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो सही तरीके से शुरू भी नहीं हो सका। आई एम श्योर कि अगर कैमरास होंगे तमाम वाइटल एरियाज में या कम से कम जो हॉट स्पॉट्स में जहाँ क्राइम ज्यादा होता है तो उससे एक करंट इफेक्ट होगा। और अभी जो लोग बिला किसी खौफ के हर किस्म का वायलेंट क्राइम भी करते हैं, सोशल क्राइम भी करते हैं, आपने देखा होगा कि बच्चियों के साथ मिसबिहेव किया जाता है, कॉल किया जाता है। ये वाकयात बहुत बढ़ रहे हैं जी। That leaves a very bad taste in the mouth. तो इन तमाम को कंट्रोल करने या अगर ऐसे वाकयात हो जाते हैं तो ऐसे ऑफेंडर्स को पकड़ने में कैमरास बहुत रोल प्ले कर सकते हैं। इसके हवाले से मैं समझता हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है और सिंध पुलिस है वो लैग कर रही है। लेकिन सर मसला पैसों का है, मसला नियतों का है। मतलब अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट 10 साल से आप भी सुनते आ रहे हैं, हम भी सुनते हुए आ रहे हैं, तो ये मसला है क्या? ये जरा पता तो चले ना, क्या है आपको, आपके नजदीक क्या मसला है? ये कराची के लिए टाइम नहीं है मेरा ख्याल है नहीं सर, कराची इज बेसिकली पेइंग ऑल द टैक्सेस। कराची के लिए टाइम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज नन ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन कराची। बदकिस्मती यही है। इट्स अनफॉर्चुनेट, आई वुड टेंड टू एग्री विद यू कि कराची को शायद उस तरह ओन नहीं किया जाता जिस तरह किया जाना चाहिए। जिस तरह की खिदमत कराची पूरे मुल्क के लिए इंजाम देता है उस तरह कराची की खिदमत नहीं की जा रही। अब ये थोड़ा सा पॉलिटिकल सा इशू हो जाता है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट के भी लैप्सेस हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा, ये बताएं जमील साहब कि अभी हम जब ये कहते हैं कि शहर में रिपोर्टेड क्राइम जो है बहुत कम है और अगर बहुत से लोग रिपोर्ट ही नहीं करते, तो ये आपके इंटीरियर मिनिस्टर हारिस नवाज साहब की स्टेटमेंट है कि कहते हैं मैं खुद डरता हूं थाने जाते हुए जब मैं मिनिस्टर था। एक ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत वाइड। तो लोग जो है वो यानी हो भी जाता है क्राइम तो कहते हैं वहां जाके बताएंगे तो पता नहीं और ही एक छिन है, दो और ना छिन जाए। तो ये खौफ तो इसका ये तो कोई कैमरे से हल नहीं होगा ना, ये वाला खौफ कैसे निकलेगा? यू आर वेरी राइट। वर्किंग ऑफ क्राइम हम इसे कहते हैं, ये बिल्कुल होता है। पुलिस स्टेशन का अमला भी नहीं चाहता कि हद से ज्यादा केसेस रजिस्टर हो और इसी तरह बहुत सारे लोग भी इसको एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समझते हैं कि वो पुलिस स्टेशन पे जाएंगे, मसला पता नहीं हल हो ना हो, केस पता नहीं दर्ज हो ना हो, टाइम आया हो, मिसबिहेवियर हो, इस तरह की बिल्कुल चीजें हैं। और हर हुकूमत ये क्लेम करती है कि हमने थाना कल्चर को चेंज कर दिया है, लेकिन थाना कल्चर एक ऐसी ढीठ चीज है जो चेंज नहीं होता। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इसमें हुकूमत किसी भी तरह की हो, किसी भी पार्टी की हो, वो दिल से नहीं चाहती कि पुलिस स्टेशन का कल्चर चेंज हो। बिकॉज इसको पुलिस को आपने देखा है कि अभी तक एज ए टूल ऑफ ऑपरेशन एंड सप्रेशन यूज किया जा रहा है, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए भी किया जा रहा है और लोकल जो माफियाज हैं वो भी इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन तमाम महकमों में एक डिक्लाइन नजर आ रहा है पिछले कुछ सालों से। पुलिस भी अनफॉर्चुनेटली नहीं, अभी आप जो मौलवी साहब कह रहे थे कि कम्युनिटी पुलिस हो तो उससे ये गैप कम हो सकता है थाना? मेरे हिसाब से देखें, जमील साहब को भी मैं जानता हूँ, खुद ही देखें, बिल्कुल कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए, लोकल बॉडीज इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब मिलिट्री गवर्नमेंट होती है तो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, उनको मजबूत किया जाता है। जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है तो लोकल बॉडीज इंस्टीट्यूशन जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, जो
तो मैं इसी पे आने लगा था जब उसको वो करने में यही मैं राय लेना चाह रहा था आपकी भी और आप दोनों साथ ये हल फिर बहुत से लोग अब कह रहे हैं कि स्मॉलर यूनिट्स होने चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल हो जाए। देखिए स्मॉलर यूनिट्स जब होंगे ना तो एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल होंगे चीज़ें। और जैसे अभी मेरे भाई ने बताया, देखें ना कि आप ये देखें, जमील साहब जो बता रहे थे कि लाहौर में हो गया, व्हाई नॉट कराची? जब लाहौर में सेफ सिटी का हो गया, दूसरे शहरों में हो गया, कराची में क्यों नहीं हो रहा है? कराची में तो सालों से प्लान बन रहा है, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होगा ना कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, और किसका इंटरेस्ट है कि इम्प्लीमेंट ना हो, ये भी तो हमें देखना है ना कि भाई इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। और देखें जब तक ये छोटे यूनिट्स नहीं बनेंगे पूरे मुल्क में, मैं एक कराची की बात नहीं कर रहा, पूरे मुल्क में हमें चाहिए, उसकी वजह ये कि ताकि वो कंट्रोलेबल होगा। जैसे मैंने आपको कहा ना कि थाने बढ़ जाने चाहिए। अगर हमारे पास, मिसाल दे रहा हूँ, कराची में इस वक्त 50 थाने हैं, उसको 75 या 80 होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है उस इलाके में, देखें ना इलाका बढ़ गया है, और इलाके में जहाँ एक माले की बिल्डिंग होती थी वहाँ 8-8 माले की बिल्डिंग्स खड़ी है। 1000 गज के अंदर जहाँ पे 8 आदमी रहते थे, मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे 800 आदमी रह रहे हैं। तो क्राइम तो उस हिसाब से मतलब ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे तो आप कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए। देखिए हम सूबों की तकसीम की बात करते हैं तो फिर वो जो है काफ़ी एक्सप्लॉइट हो जाता है और बैड ब्लड आ जाता है। छोटे जो है ना, हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बनाए ना, लोकल गवर्नमेंट्स को पावर्स हम नहीं दे रहे, क्यों हम जो है लोकल उसको पावर्स नहीं दे रहे? और ये नहीं कि किसी दौर में आप देखें ना, क्या पीटीआई का जब दौर था तो पंजाब में लोकल गवर्नमेंट्स नहीं हुए, देखे ना। तो ये नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज आती है वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड। और डॉक्टर जमील साहब आपकी राय इस पे क्या है कि अगर हम जो लॉ एनफोर्समेंट का ही मसला है, अगर थोड़े स्मॉलर यूनिट्स हो एडमिनिस्ट्रेटिवली, विल इट बी बेटर टू कंट्रोल, या ज्यादा उसमें स्कोप होगा? देखिए अगर आप दुनिया को देखें, वेस्ट को देखें, तो वहाँ छोटे छोटे पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, छोटी छोटी पुलिस फोर्सेज हैं जो अपने अपने इलाके में क्राइम को कंट्रोल करने की जिम्मेदार हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ फेडरल लेवल पे भी फोर्सेज होती हैं जो स्पेशल सिचुएशन में भेजी जा सकती हैं। हमारे पास चॉइसेस दो ही हैं, या तो आप ज्यादा प्रोविंसेस बना लें, जिस तरह इंडिया के शायद अब 30 के करीब प्रोविंसेस हैं जी, और भी मुल्कों की मिसालें दी जा सकती हैं, या ये है कि आप लोकल बॉडीज के इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कर लें, तमाम जो शहर हैं उनकी एक अपनी काइंड ऑफ लोकल गवर्नमेंट हो, उसकी एक अपनी पुलिस फोर्स हो जो मुकाबिल लोगों पे मुश्तमिल हो, जिनको यू कैन होल्ड देम अकाउंटेबल, जिनको इलाके का, लोगों का, कल्चर का पता है, क्रिमिनल्स का पता है, कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल। अब ये जितने बड़े हमारे सूबे हैं, जितनी पॉपुलेशन हो गई है ना, एक्चुअली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। अब आप देखें कि जब पाकिस्तान बना था तो शायद हम 3 करोड़ थे, अगर मुझे सही याद है जी, और आज हम कम से कम 25 करोड़ हैं। फिजिकली देखें, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान भी हमें शामिल था, अब उसको भी निकाले तो इट्स बीन अ ग्रेट एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन। हमारे सूबे वही हैं 4 के 4, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर कर ले। आई नो इसमें बहुत से पॉलिटिकल एंगल्स हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, या तो कंसेंसस करके कोई डबल कर लें। नहीं तो आप सब ये बताएं ना कि अगर आप सूबे भी ना बनाए, आईनी इख्तियार जो आइन में लिखा है वही दे दें अगर मुकामी हुकूमतों को, तो शायद कुछ हो जाता है, लेकिन वो भी नहीं मिलता ना। मेरे ख्याल में जो ओवरऑल मैं समझता हूँ हमारी जो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्राइम की सिचुएशन है, हमारे लिए बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि हम लोकल बॉडीज के इंस्टीट्यूशंस को सीरियसली लें, उनको एम्पावर करें, उनको बजट दें। मिसाल के तौर पे अगर ये पुलिस है जो अभी जबीर साहब, अगर हम लोकल गवर्नमेंट को दे दें पुलिस जैसे यहाँ की, तो क्या आपको लगता है लोकल गवर्नमेंट तो सड़कें भी साफ नहीं कर पा रही, ना वो गटर साफ कर पा रही है, ना नाले साफ कर पा रही है, बारिश में भी शहर डूब जाता है, तो पुलिस अगर उनको दे दी तो वो कुछ कर लेंगे? एक्चुअली कराची में ना बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं, कोई फौज के अंडर है, कोई सिटी गवर्नमेंट के अंडर है, कोई केपीटी के अंडर है, इस तरह की बहुत डिवीजन है। इसको हमें थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा। जो भी मेयर है, एडमिनिस्ट्रेटर है कराची का, उसको एम्पावर करना पड़ेगा, उसको बजट देना पड़ेगा, उसको कंट्रोल देना पड़ेगा। जो भी अहम अदारे हैं जैसे केडीए है, जैसे केएमसी है, और इससे जो भी मतलब शहर के जो लोगों के कॉमन मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो भी इदारे हैं वो हमें दिल बड़ा करके उस मेयर को देने होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो।
और उस मेयर को भी मेयर बनने के बाद खुद पूरे कराची को ऑन करना चाहिए। अब देखिए ना, कोई भी मेयर हो, कराची आधा इस वक्त अनफॉर्चुनेटली स्लम्स पे मुश्तमिल है, ऑर्गेनाइज्ड हमारी रेजिडेंशियल एरियाज नहीं है, और यही वजह है कि वहाँ पे क्राइम है। पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं, अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ के तो मोटे मोटे लोग हैं जो आपके इल्म में हैं। तो हम जो हमारे स्लम एरियाज हैं वो सही तरह डॉक्यूमेंट भी होते, उनका एड्रेस नहीं होते, मतलब फिर वहाँ पे रोल रस्ते डिफाइन होने नहीं हैं। चाहिए, जुरिस्डिक्शन डिफाइन होना चाहिए महोदय। लेकिन क्या ये लोकल गवर्नमेंट को पुलिस का महकमा दे दे तो ये शहर में अमन आ सकता है, आपको लगता है महमूद औली साहब? देखिए मेरा कहना है कि ट्राई करके देखे ना, कोई एक डिस्ट्रिक्ट को देके देखे ना। देखिए सर दिया ना उनको, आपने अगर कोई भी इख्तियार दिया लोकल गवर्नमेंट को तो उन्होंने बेड़ा गर्क ही किया ना। क्या किया एक डिस्ट्रिक्ट देख के उसको हम एग्जाम्पल बनाए ना, कि जी मुकामी लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट दे के देख लेना। देखिए कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैं ये नहीं कहूंगा पूरे कराची का मॉडल एक देखे ना, मॉडल डिस्ट्रिक्ट दे दे। उन्होंने कहा ये डिस्ट्रिक्ट मॉडल डिस्ट्रिक्ट है, कि वो फेल हुआ है या पास हुआ है। अगर वो सब एक्सेप्ट करते हैं कि जी वो मॉडल डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मुकामी पुलिस वाले हों, ठीक है ना, मुकामी लोगों को देंगे पावर्स, तो आपको नजर आएगा ना। देखिए ना, कोई भी चीज बगैर उसको एक्सपेरिमेंट किए हम कैसे कह सकते हैं कि जी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप उसको एक्सपेरिमेंट तो करके देखें कि नहीं, ऐसा हमने देखा है यहाँ पे। एक साल के लिए कराची में कुछ इलाके हैं जहाँ पे जो इलाके के लोग हैं वो पुलिस को उन्होंने गाड़ियां भी दी हुई अच्छी, आप जैसे भादराबाद हो गया, फिरोजाबाद के थाने में देखा है, और वो उनको मॉनिटरिंग के लिए गाड़ियां, बाइक्स, हैवी बाइक्स दी हुई हैं। अमन अमान के हवाले से कुछ बेहतर सूरत हाल है। पुलिस और वहां की आवाम ने मिलकर इस पर अमन कायम करने के लिए काविशें की हुई है। तो एक है मिसाल में देखिए वो बहादुराबाद लिमिटेड है, मैं कह रहा हूँ एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे एजुकेशन जो है, एजुकेशन भी मैं कहूँगा जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, कम से कम एक इलाके में तो ऐसा होगा। देखिए पता पड़ेगा नहीं यार यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर और दूसरे इलाके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कनाडा अमेरिका चले जाए, जहाँ का मकामी है वो किसी और स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता। वो अगर औरंगी में रहता है तो वो सदर के स्कूल में उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये अमेरिका और कनाडा में है, कनाडा की बात कर रहा हूं, अमेरिका गलत नहीं कहूंगा। मतलब ग्लोबली तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ अभी नए सूबों की बात करेंगे तो यही एहतजाज बाहर शुरू। देखिए यही तो प्रॉब्लम है कि देखे एडमिनिस्ट्रेटिवली तो चेंज करके देखे ना, कि देखे आप कह रहे हैं ज़बान की बुनियाद पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिवली। देखिए मैं यही कहूंगा ना, जैसे मैं मकामी कह रहा हूं, मैं ज़बानी बुनियाद पे नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मतलब फिर वो ज़बान तो फिर यही है ना। मतलब देखिए कराची आइट एक आदमी, एक पख्तून है, 20 साल से कराची में रह रहा है। अगर आप बनारस में पुलिस नहीं, तो बनारस में आप पुलिस रखेंगे पख्तून, फिर आप जो है जो इधर आपका जो जहाँ पे आपने हल्का लड़ा था पीआईबी वाला, उधर की पुलिस अलग रखेंगे। देखिए नहीं, उसकी वजह फिर आप देखिए उधर हब चौकी की तरफ अलग रखेंगे। क्या किस तरह देखिए मुकामी का मतलब क्या हुआ कि जी उस इलाके का, अगर मैं आपको बता रहा हूं कि पीआईबी के इलाके का आदमी पीआईबी में पोस्टेड होगा तो वो ज्यादा अफेक्टेड होगा। बनारस, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं जबान के बुनियाद पे, इलाके में अगर एक आदमी जो है पीआईबी में रहता है, वो पीआईबी में ज्यादा अफेक्टेड होगा या बनारस में? क्योंकि उसको पीआईबी के एक एक चप्पे चप्पे का पता होगा। बनारस में अगर रह रहा है उसको एक एक चप्पे का पता होगा कि यहाँ पे क्राइम हो रहा है। उनको पता होता है कि देखे ड्रग कहाँ बिक रहे हैं, ठीक है ना, क्राइम कहाँ हो रहा है, गैमलिंग कहाँ हो रही है, क्योंकि वो उस इलाके से वाकिफ है। अगर आप बाहर से लेके आएंगे उसको समझने में जो टाइम लगता है, उसके बाद उसकी पोस्टिंग चेंज हो जाती है। तो मैं जो कह रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं। इज अ सॉल्यूशन जमील साहब आपके नजदीक? अगर लेकिन यहाँ पे तो बात करें तो यहाँ पे लोग एहतजाज शुरू कर देते हैं। देखिए बात यह है कि हमें एक जेन्युइन सिस्टम चाहिए। देखिए जो हमारा मौजूदा सिस्टम है, ये फिर बात थोड़ी पॉलिटिकल हो जाती है। ज्यादा मेजोरिटी का ख्याल है ये जेन्युइन नहीं है। ये हमारे इलेक्शन के हवाले से भी पूरे पाकिस्तान में रिजर्वेशन हैं, फिर उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट बनी है उसके बारे में भी रिजर्वेशन है। बेसिकली मैं बस इतना ही कहूंगा कि वी नीड फेयर एंड फ्री इलेक्शन। हम एक दफा 1971 के बाद जब भी अगला इलेक्शन हो उसको फेयर करके देख लें, जो जीतता है उसको हम असेंबलीज में आने दें। उनको इलेक्शन से पहले सर एक रेफरेंडम ना करा दें कि मुल्क में लोगों को नए सूबे चाहिए अगर, या छोटे सूबे चाहिए, तो एक रेफरेंडम कराएं मुल्क के अंदर। अगर ये राय है, क्योंकि ये नैरेटिव बन रहा है कि भाई आप जो नए एनएफसी के साथ 12 यूनिट्स होने चाहिए या 14 होने चाहिए, तो ये एक सोल्यूशन है क्या? रेफरेंडम हमारे यहाँ बड़े मुतनाज़ रहे हैं। सर तो इलेक्शंस भी तो इलेक्शंस कौन से माशाल्लाह
तो जमील साहब इलेक्शन का रेफरेंडम, नहीं तो इलेक्शंस में कौन सा हमने तीर मारे हैं, 18 के इलेक्शन या 24 के, मतलब इलेक्शन भी माशाल्लाह मुतनाज़ है। आई एग्री विद यू, लेकिन अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, सरवाइव करना है, कॉमिटी ऑफ नेशंस में आगे जाना है, तो हमें फेक सिस्टम को खुदाफिज कहना होगा। अब ये इतनी पॉपुलेशन हो गई है, इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हो गए हैं कि अब हमें एक जेन्युइन सिस्टम चाहिए। हम सबको एक ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन कमीशन चाहिए। हम सबको अपनी अपनी गलतियां माननी होंगी, तमाम अदारों को, सियासतदानों को, और जो ताकतवर अदारे हैं उनको भी, और हमें एक नया आगाज करना होगा। इसके जितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, लोग इतने पिसे हुए हैं, महंगाई है, क्राइम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है, हम ड्रेनेज नहीं कर सकते अपने शहरों में, हम साफ पीने का पानी नहीं सप्लाई कर सकते। आज के इस दौर में, किसी सदी में, मतलब देखें बड़े बड़े पॉश इलाकों में पाइपों में पानी नहीं आता। ये दुनिया में कहीं नहीं, मैंने भी सारी दुनिया 5 बड़े आज़म देखे, ऐसा कहीं नहीं होता। देयर आर सम सीरियस प्रॉब्लम, और उसकी वजह है कि बहुत अरसे से हम एक फेक निज़ाम के तहत चलते जा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब मसाइल इतने गंभीर हो चुके हैं, पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि ये ज़्यादातर निज़ाम चलाना अब मुश्किल है। मतलब ये निज़ाम नहीं चल सकता, इस निज़ाम को हमें बदलना महमूद सब होगा, तो उसके लिए हम रेफरेंडम कराएं कि क्या कहते हैं? रेफरेंडम भी करा सकते हैं। देखिए निज़ाम तो देखिए ये बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जमील साहब कह रहे थे ना, अगर ये सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे ना, तो फिर सियासतदानों का क्या बनेगा। देखिए ये मसले अगर सॉल्व हो जाएंगे तो लोगों के पैसे कहाँ से बनेंगे। आज तक हम 50 साल से, मैं कह रहा हूँ कि 30 साल और 40 साल का कराची बेहतर था। मैं कराची में, हम जो है हमारी फैमिली कराची में प्री पार्टीशन रह रही है, मैं पाकिस्तान बनने से पहले। देखिए मैं तो कराची को डिटोरिएट होते हुए देखता आ रहा हूँ। 60 की कराची, 70 का कराची, 80 का। आप ये देखें, आप किसी से ही पूछ लें कि 80 के कराची बेहतर था या आज का बेहतर है। देखिए ना वहाँ पे प्रॉब्लम्स कम थे। देखिए ना पानी का प्रॉब्लम कम था, सीवरेज का प्रॉब्लम कम था, रोड्स का प्रॉब्लम था। देखिए ना ट्राम थे, बसेस थे। आज कहाँ है ट्राम, आज बसेस कहाँ नजर आ रहे हैं। आज आपको मोटरसाइकिल की भरमार नजर आ रही है। फिर जब आप एक्सीडेंट की बात करते हैं, मोटरसाइकिलों के लिए लाइन अलग होनी चाहिए। 30,721 मोटरसाइकिलें छीनी गई एक रवा बरस में। कितने लोगों का रोजगार आप समझते हैं जो चलाते हैं, राइडर्स होते हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज में हैं, अब उनकी तो रोजगार ही चली गई। 30,000 आप अंदाजा करें ये 30,000 कहाँ जा रही है। देखिए ना सबको पता है, ये जमील साहब पुलिस में रह चुके हैं, पुलिस को काफी हद तक अंदाजा है कि कहाँ पे है ये मोटरसाइकिलें कहाँ पे डिसमेंटल होती हैं, ये मोबाइल्स कहाँ पे बिकते हैं। इसमें तो कोई क्या, पुलिस को, हमारी पुलिस बड़ी इफेक्टिव पुलिस है अगर वो उसके ऊपर प्रॉपर जो है इंस्ट्रक्शंस हो कि उसके ऊपर एक्ट करना है। पुलिस को पता होता है कि देखिए जी इस इलाके में इस दुकान के ऊपर चोरी का मोबाइल बिक रहा है, तकरीबन अंदाजा होता है। मगर अब वो हाथ भी इसलिए नहीं डालते, कहीं पॉलिटिकल प्रेशर होता है, कहीं जो है कहीं और प्रेशर आ जाता है। तो ये भी तो मसाइल है ना। देखिए पॉलिटिकल इंटरफियरेंस पुलिस में नहीं होनी चाहिए। Exactly. लोग पुलिस को यूज करते हैं फॉर पॉलिटिकल। तो ये शहर के मसाइल का बुनियादी हल, ये ढांचा ही पूरा सिस्टम जो हमें बदलना पड़ेगा, चेंज करना होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया और जमील साहब प्रोग्राम में साथ है। एक ब्रेक लेते हैं, समराइज करने आएंगे आफ्टर दिस ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। शहर कराची में बढ़ते हुए जराइम, उनकी रोकथाम कैसे मुमकिन, और क्या नए यूनिट्स, स्मॉलर प्रोविंसेस या नए स्मॉलर यूनिट्स, क्या इन मसाइल का हल है या नहीं, इस पर अहम तरीन गुफ्तगू हुई। फीडबैक आप दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल और एक्स पर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।